अबे जी, राजीव रंजन है भागलपुर वासी, वो कह रहे हैं व्यंग हो लेकिन भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा। अब ये मर्यादा का ध्यान कौन रखेगा? ये देखिए, दो धारी तलवार हो जाती है अपने आप में सवाल में। एक वो जो जनमानस कैसा बन रहा है, अरे भाई अगर मजाक किया जा रहा है, लहजा क्या है, तो तंज कसा जा रहा है, वो तो कसा जाएगा। अब आप कहें कि नहीं मुझे बुरा लग गया, तो मुंह फुलाने की ये जो नौबत है अब तो कौन तय करेगा? देखिए, व्यंग और हास्य की और उस तरह की आलोचना की भाषा अलग होती है। व्यंग्यात्मक आलोचना की भाषा अलग होती है और गंभीर आलोचना की भाषा अलग होती है। दोनों की मर्यादाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। दो अलग अलग कैटेगरी हैं। इस पूरे मसले में दो विडंबनाएं हैं। जिक्र भी हुआ है उन विडंबनाओं को, मैं फिर से कहना चाहता हूं। बाल ठाकरे नेता बनने से पहले और शिवसेना की स्थापना करने से पहले फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट थे और वो बहुत ही इसे कहते हैं विट्रियोलिक किस्म के, बिल्कुल जहरीले किस्म के कार्टून बनाते थे। बाल ठाकरे के पिता आदरणीय प्रबोधनकर ठाकरे एक पत्रिका निकालते थे और उनका पेन जो है ना, कलम जो थी, जिस तरह की आलोचना करते थे, वो भी विट्रियोलिक पेन के स्वामी माने जाते थे। तो ये, और जब आदमी सत्ता में आता है तो वो बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो जाता है, जैसी यहां पे बातचीत हो रही है। और शिवसेना ने जो महाराष्ट्र में संस्कृति स्थापित की है, उस संस्कृति में थोड़ी बहुत मारपीट, गुंडागर्दी, धूल धपड़, ये सब बाकायदा पहले से चलता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या अब्दुल नफीस हैं हमारे दर्शक, मुजफ्फरनगर वासी हैं, वो ये कह रहे हैं ये लोग तो कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण और संपत सरल जैसे लोगों को तोप से ही उड़ा देंगे। नहीं, बिल्कुल उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे। अभी सिलसिला और भी आगे शुरू होगा। देखिए, अभी आशुतोष जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बड़े आराम से या तो एकनाथ शिंदे कोणाल कामरा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते थे, बड़े आराम से। अगर वो खुद नहीं करना चाहते, उनका कोई पदाधिकारी, उनका कोई कार्यकर्ता उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकता था। वो उन्होंने नहीं किया। एफआईआर जो लिखाई वो तो अलग चीज है। जब तक उन्होंने तो क्लियर संदेश दिया जा रहा है, जब तक उन्होंने हमले की भाषा नहीं बोली कि कोई आलोचना मत करो, हाँ, जब तक हिंसा की भाषा नहीं बोली, जब तक हमला नहीं कर दिया, तोड़फोड़ नहीं कर दिया, तब तक उनके दिल को तसल्ली नहीं हुई। दूसरी विडंबना यह है, जो अभी किशोर तिवारी कह रहे थे, कि वास्तव में कुणाल कामरा का लक्ष्य अगर फुटेज लेना था तो फुटेज तो उनको जम के प्राप्त हो गया, हो गई, बिल्कुल। ये बात भी और उनका जो व्यापार है, मतलब जो कॉमेडी का व्यापार है, देखिए कॉमेडी का मार्केट आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा नहीं है। आज कॉमेडी का, स्टैंडिंग कॉमेडी का मार्केट बहुत ज्यादा बदल चुका है। बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अंदर बहुत पैसा है। और अगर बीच बीच में आपको कोई महत्व नहीं मिलेगा और आप कोई चटपटी किस्म की बात नहीं कहेंगे, तो धीरे धीरे करके आप पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। अब मुझे मारजान बूझकर इनवाइट करते हैं क्या कुणाल कामरा? ये सवाल, मतलब ये सभी लोग कुछ ना कुछ, देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे आदर्श तरीका यह होता कि एकनाथ शिंदे इस बात को हंसकर टाल देते, और अब यहां तक कि अगर उनसे कहा जाता कि इनको जरा फिट किया जाए, तो कहते नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनको जो कहना हो कहने दीजिए। हम राजनीति में अपने कामों से, जनसेवा के जरिए अपनी साख बना रहे हैं, इनके कहने से हमारी साख पे क्या असर पड़ता है? लेकिन जब आदमी को सत्ता मिल जाती है तो उसका दिमाग चढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो जाता है, नाजुक मिजाज भी हो जाता है। और शायना, आशुतोष ने आपके बारे में टिप्पणी भी की कि वो थोड़ा सा अचरज में है कि शायना एनसी जो इतनी लिबरल महिला हैं, वो ऐसा तीखा और ऐसा उग्र स्टैंड लिए बैठी हैं। इसको तो इग्नोर किया जा सकता था। बोलते रहते हैं लोग, बोलने दो। संदीप जी, हर एक की भावना होती है और हर एक व्यक्ति अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय करते हैं। अब आपने संविधान ने जो लक्ष्मण रेखा तय की हुई है वो जरूरी नहीं, हर एक आदमी अपनी लक्ष्मण रेखा तय करने लगेगा तो फिर तो 140 करोड़ रेखाएं हो जाएंगी। शाइना, चलिए आई स्टैंड करेक्टेड। बिल्कुल आपने सही कहा है। आई रीफ्रेज इट। संविधान के अनुसार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि आप लोगों को ठोस पहुंचाते रहें। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये टिप्पणी कहा कि ये सुप्रीम जोक है, तब आपत्ति नहीं होती है जुडिशरी को? ऑफ कोर्स हुआ। जस्टिस चंद्रचूड़ और वेणुगोपाल आपत्ति हुई तो जो अभय दुबे कह रहे थे मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए,
There were better ways of देखिए, doing it. उन्होंने ये कि नहीं बनिया- हम तो स्टूडियो तोड़ेंगे, उन्होंने पहले स्टूडियो तोड़ा सुनिए, गया। सुनिए, मैं आती हूँ। हाँ। मैं मुझे पता है आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये सवाल को लेके, लेकिन पहले इसके इतिहास को भी देखिए, ये सीरियल ऑफेंडर को देखिए। आप कॉमेडियन हैं तो कॉमेडी कीजिए, सटायर कीजिए, हाँ वेलकम, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जहां आप एक पपेट हैं, आप एक कठपुतली हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, आपने कभी ऐसी आपकी टिप्पणी नहीं कठपुतली की सही कि है, जिस दूसरे दिन- की कठपुतली से सुनिए, नाराजगी है। आपने कभी टिप्पणी नहीं की कि आप हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को खोक कर कांग्रेस और सोनिया गांधी के गोदी में तो जाके ठीक है, बैठ ये गए। फेयर पॉइंट है। आपने कहीं 3 ये बार टिप्पणी कहा। नहीं। 1 सेकंड आशुतोष को लाइए बस टिप्पणी स्क्रीन पर। नहीं। आशुतोष 20 सेकंड में आपसे ये जवाब चाहूंगा, जो शाइना 3 बार ये उठा चुकी हैं कि आप किसी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक पार्टी के विचार को पेश करते पाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे आप रेंट कॉमेडियन हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये कितना जायज है फिर इस तरह के बयान देना? नहीं, तो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल आपके अंदर व्यंग्य को सहने की कोई ताकत नहीं, कोई वो नहीं। और इसीलिए अगर आप देख लीजिए पिछले सालों में लगातार आर.के. लक्ष्मण जैसे लोगों की आज जगह खत्म हो गई। बल्कि अगर आज बाला साहब ठाकरे का फ्री प्रेस जर्नल में होते तो हमारे ख्याल से उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया होता, वहां भी जाके लोग तोड़फोड़ करते। अभी जिसका जिक्र ना अभय जी ने किया, बाला साहब तो ठाकरे हम बहुत ही कहाँ शानदार जा रहे cartoonist हैं थे, या बहुत ही कहाँ शानदार आ cartoonist। गए हम? और ह्यूमर की, व्यंग की, मजाक की, हंसने की आज़ादी भी अब हमें दूसरे के हिसाब से तय करनी होगी क्या? जरा इसके बारे में सोचिएगा। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।